Hello students, welcome to your maths class. This video is a continuation video for exercise 13b of algebraic identities. In our part 1 to part 3 video, we all learned how to solve question 1 to 11 of this exercise. Now in this video we will learn how to solve question 12 to 15 of this exercise. So let's start our class. Question number 12. Find the value of a square plus b square when part 1 a plus b is equal to 9 and ab is equal to 20. अब इस तरह के क्वेश्चंस को देख के बच्चे डर जाते हैं. सबसे पहले अगर चूजिंग में आता है ये क्वेश्चन तो बच्चे सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं. बट इन क्वेश्चंस को देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है. आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने दो आइडेंटिटीज़ के बारे में अभी तक पढ़ा है. फर्स्ट आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. एंड सेकेंड आइडेंटिटी आपने पढ़ी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो आप फर्स्ट पार्ट में देखो, a प्लस बी की वैल्यू आपको 9 दी है और ab की वैल्यू 20 दी है. आपको निकालना क्या है इस केस में? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो आपको दोनों आइडेंटिटीज़ में मिलता है. बट आप सीधा लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 9. वी गेट मीन्स आपको दोनों तरफ उसके स्क्वायर कर देना है. आप एक तरफ स्क्वायर नहीं करोगे. क्यों? आप एक तरफ स्क्वायर करोगे तो क्वेश्चन का बैलेंस चेंज हो जाएगा एंड क्वेश्चन को आपको इसमें चेंज नहीं करना होता है. ओके, सो आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया. आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपके क्वेश्चन बैलेंस हो गया. कैसे? क्योंकि a प्लस बी का जब होल स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट बना देगा, इसका भी होल स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बना देगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है और 9 का होल स्क्वायर 81 हो गया. ठीक है, आपने यही लिखा कि यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया है. अब ए बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो आपने ए बी की जगह क्या रख दिया? 20. बाकी आपने वैसे लिख दिया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 प्लस बी स्क्वायर. आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी. सो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 40 प्लस बी स्क्वायर. अब इस a स्क्वायर और b स्क्वायर को छोड़ के आपको यहाँ पे क्या मिला टर्म? 40. इस 40 को आप जब दूसरे साइड ले जाओगे तो इसका टर्म का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा. तो 81 माइनस 40 एंड 81 माइनस 40 इज 41. तो आपको आंसर क्या मिल गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 41. ऐसे पार्ट 2 में देखो, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 14. फिर आपने देखा a माइनस बी, आपने सीधा दिमाग गया आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो आपने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 5. वी गेट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर क्या हुआ? 25. आपने रीज़न लिखा यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. देखो, अलजेब्रा में आपको हमेशा कुछ भी कर रहे हो तो उसका प्रूफ बगल में लिखने की ज़रूरत होती है कि आपने जो ये चीज़ किया है वो कैसे किया है या क्यों किया है, किस चीज़ का यूज़ करके किया है. तो आप हमेशा बगल में इस तरह से ब्रैकेट में रीज़न लिखोगे. नाउ a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी थी, क्या थी? 14. तो 2 इंटू 14 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25. अब आपने सॉल्व किया a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 28 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25. अब a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. यहाँ पे एक 28 टर्म जो क्या है? माइनस के साथ है और वो एक्स्ट्रा टर्म है. आप उसको दूसरे साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा? वो प्लस 28 हो जाएगा. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 28 एंड 25 प्लस 28 कितना होता है? 53. तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 53. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3. अब देखो, आपको लोग कहेंगे कि आप इस तरह से इसको भी, इसके भी फॉर्मूले होते हैं, याद करो. कोई ज़रूरत नहीं है. दो आइडेंटिटीज़ आपने अभी तक लर्न की है, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर. आप उसी से सॉल्व करो. सो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3. आपने फिर वही किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. वी गेट x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर. अब a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये, तो a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2
क्यों? क्योंकि a इंटू बी करोगे जब आप तो x इंटू 1/x मिलेगा, ये कट जाएगा, आपका केवल टर्म क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या था 2 इंटू, सो 2 बन जा 2 बचा, प्लस 1/x² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। इधर आपको क्या मिला x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 9 माइनस 2, एंड 9 माइनस 2 इज 7। सो आपको फाइनल आंसर क्या मिल गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7। पार्ट 2, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11। फिर आपने देखा यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, अभी आपको बताया x इंटू 1/x है, खत्म हो जाएगा, आपका केवल टर्म क्या बचेगा 2, तो -2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121। अब आपको इन दोनों टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, मीन्स x² प्लस 1/x², -2 यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा है, आप उसको उधर ले गए, साइन चेंज हो गया, 121 प्लस 2, सो आपको क्या मिल गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 123। नाउ क्वेश्चन 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 व्हेन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। अब आपको केवल यही दिया हुआ है, आपने क्या किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सो x² प्लस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 9। तो आपको क्या मिल गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 9 माइनस 2, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 9 माइनस 2 क्या होता है 7। अब आपको यहाँ पे x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिली है, बट क्वेश्चन में क्या निकालना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x² का स्क्वायर क्या मिलेगा x का पावर 4 प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x², अगेन आपका कट जाएगा ये, सो 2 ही मिलेगा, तो आपने लिख दिया 2 प्लस 1/x² का होल स्क्वायर क्या मिलेगा 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। अगेन आपका ये 2 एक्स्ट्रा है उधर की तरफ गया, -2 बन गया, तो x का पावर 4 प्लस 1/x² पावर 4 इज इक्वल टू 49 माइनस 2, जो आपको मिल गया x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू 47। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, सो x² माइनस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, -2 आपका इधर गया प्लस 2 बन गया, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या मिल गया 18। आपको वैल्यू मिली थी x² प्लस 1/x² की, बट निकालना क्या था x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट x का स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर। आपने इसको ब्रेक किया आइडेंटिटी के फॉर्म में, सो x का पावर 4 प्लस 2 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर क्या हो गया 324, सो ये 2 फिर आपका एक्स्ट्रा है आप उधर ले गए, सो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू 324 माइनस 2, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू 322। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, find the value of m minus n if m plus n is equal to 7 and mn is equal to 12। अब आपको क्या निकालना है m माइनस n की वैल्यू निकालनी है जब m प्लस n दिया है और mn दिया है, तो m प्लस n आपका m प्लस n के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में आएगा, मीन्स a प्लस b के होल स्क्वायर की, तो आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, सो आपने इसको ब्रेक किया आइडेंटिटी के फॉर्म में a² प्लस b² प्लस 2ab मीन्स m² प्लस n² प्लस 2mn इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49। आपने यहाँ पर रीजन लिख दिया आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, आप mn की वैल्यू दी हुई थी तो m² प्लस n² प्लस 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 49, आपने लिखा गिवन mn इज इक्वल टू 12, आप 12 टू जा 24, तो m² प्लस n² प्लस 24 इज इक्वल टू 49। आपको निकालना क्या था
अब आपका यहाँ अननोन वेरिएबल्स कौन से हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो जो नोन है आप उसको उधर ले गए, 49 माइनस 24 हो गया, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 25। बट आपको निकालना क्या था क्वेश्चन में, एम माइनस एन। सो एम माइनस एन के लिए आप एम माइनस एन मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे वाले पे जा सकते हो। तो एम माइनस एन का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 2mn प्लस एन स्क्वायर, आपने लिखा यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। सो एम माइनस एन का होल स्क्वायर क्या हो गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, 25 जो अभी आपने फाइंड की है, माइनस 2 इंटू एम एन की वैल्यू दी हुई है 12, आपने लिख दिया 25 माइनस 24 एम माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया 1। आपको निकालना क्या था, केवल एम माइनस एन। तो ये स्क्वायर है, आपने सीखा है कि जब भी स्क्वायर दूसरी साइड जाता है क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या मिल गया, प्लस माइनस 1। ओके, सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। पार्ट 2, एल प्लस एम की वैल्यू निकालनी है। इफ एल माइनस एम इज इक्वल टू 3 एंड एल एम इज इक्वल टू 7। सेम आपने काम किया, एल माइनस एम इज इक्वल टू 3 के दोनों तरफ स्क्वायर किया, एल माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व किया तो एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। आपने आइडेंटिटी कौन सी ली थी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो यहाँ पर रीजन में लिख दिया। एल एम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दी हुई है 7, तो एल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आपने ब्रैकेट में लिखा गिवन एल एम इज इक्वल टू 7। अब एल स्क्वायर माइनस 2 7 सा 14 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आपका अननोन वेरिएबल है, तो जो नोन है मीन्स 14 वो डिजिट आपका किधर चला गया, दूसरी साइड गया, तो प्लस साइन हो गया, 9 प्लस 14 23। तो आपको मिल गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 23। बट निकालना क्या है, एल प्लस एम, तो एल प्लस एम का होल स्क्वायर आप चेक करो, एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर, बिकॉज एल प्लस एम किस में मिल सकता था, एल प्लस एम के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में। सो आपने लिखा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली 23, आपने लिख दिया प्लस 2 इंटू एल एम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 7, 2 इंटू 7 मीन्स 14। तो एल प्लस एम का होल स्क्वायर क्या मिल गया 23 प्लस 14, एंड 23 प्लस 14 इज 37। बट आपको एल प्लस एम निकालना था, तो उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा इधर, स्क्वायर रूट। तो आपको आंसर फाइनल क्या मिल गया, एल प्लस एम इज इक्वल टू अंडर रूट 37। अंडरस्टूड। पार्ट 3, p square plus q square if p minus q is equal to 6 and p plus q is equal to 14। अब आपको p minus q की वैल्यू दी है और p plus q की वैल्यू दी है, तो आपने पहले p minus q की आइडेंटिटी का यूज किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या मिल गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर दैट इज 36। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया, ब्रैकेट में लिख दिया कौन सी आइडेंटिटी यूज की, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और p प्लस क्यू के होल स्क्वायर किया, तो क्या मिल गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है 196। आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दिया। अब देखो दोनों में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकली है, बट pq की वैल्यू हमको नहीं पता है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं तो ये माइनस 2pq और प्लस 2pq खत्म हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो आपने लिया ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिला p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 36 प्लस 196। आपका माइनस 2pq और प्लस 2pq कैंसिल हो गया, और आपको क्या मिल गया 2 ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, और 36 प्लस 196 232। आपको निकालना केवल p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, आपने इसको छुपाया, केवल 2 बचा है जो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, वो आपका इधर जाके क्या बन जाएगा डिवीजन में, तो 232/2 जबकि आपको हो गया 116। सो फाइनल आंसर क्या हो गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 116। यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था। पार्ट 4, 4ab इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 9 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब आपको इसमें a प्लस बी की वैल्यू दी है एंड a माइनस बी की वैल्यू दी है, और कह रहा है 4ab की वैल्यू निकालो। तो आप इसके लिए पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो क्या मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर,
इससे आपको क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 9 का स्क्वायर क्या होता है इज इक्वल टू 81। आपने इसको इक्वेशन 1 नेम दिया और रीजन लिख दिया, कौन सी आइडेंटिटी यूज की। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 5 आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। मीन्स इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दिया और ब्रैकेट में लिख दिया कौन सी आइडेंटिटी यूज की। अब देखो, अगर इन दोनों टर्म्स को आप ऐड करते हो, मीन्स क्वेश्चन में जो इक्वेशन नंबर 1 निकाली है और जो इक्वेशन 2 निकाली है, अगर इनको ऐड करते हो तो ये 2ab खत्म हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, ए बी वाले टर्म की ही वैल्यू निकालनी है, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले टर्म को खत्म करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या थी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 में से, जो है आपकी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपने ब्रैकेट में लिखा, माइनस ब्रैकेट में इक्वेशन नंबर 2 को लिखा, इज इक्वल टू 81 माइनस 25। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab का था तो क्या बन गया प्लस 2ab, और प्लस बी स्क्वायर था तो क्या बन गया माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका इधर क्या बचा 2ab प्लस 2ab मतलब 4ab, और 81 में 25 माइनस किया 56, तो आपको वैल्यू क्या मिल गई 4ab इज इक्वल टू 56। पार्ट 5, 4cd इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इफ c प्लस डी इज इक्वल टू 11 एंड c माइनस डी इज इक्वल टू 1। अब देखो, आपको क्वेश्चन में ये दिया है, आपको केवल क्वेश्चन में c प्लस डी और c माइनस डी की वैल्यू दी हुई है, तो आपने पहले क्या किया, c प्लस डी की तरफ होल स्क्वायर किया, तो क्या मिलेगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd इज इक्वल टू 121। आपने इसको इक्वेशन 1 नेम दे दिया। अब c माइनस डी का होल स्क्वायर किया तो c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 नेम दे दिया। दोनों में आपने रीजन लिख दिया, कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज की। अब आप देखो, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपको किस चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की मिल जाएगी, क्योंकि ये 2cd और ये 2cd खत्म हो जाएगा, मीन्स आपको इतने टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने यही काम किया ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd इज इक्वल टू 121 प्लस 1। आपका ये 2cd और 2cd खत्म हो गया, तो क्या मिल गया 2 ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 122। अब ये 122 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो आपको क्या मिल गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 61। आपने इसको इक्वेशन 3 नेम दिया, मीन्स आपके इतने टर्म की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर खत्म हो जाएगा और आपको 4cd की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd। अब माइनस ये प्लस सी स्क्वायर था, क्या बन गया माइनस सी स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर था माइनस डी स्क्वायर बन गया, माइनस 2cd था आपका क्या बन गया प्लस 2cd, और 121 माइनस 1, तो आपको क्या मिल गया सी स्क्वायर खत्म, डी स्क्वायर खत्म, तो ये 2cd और 2cd क्या देगा 4cd इज इक्वल टू 120। आपने इक्वेशन 4 नेम दे दिया। ठीक, अब आपको 4cd की वैल्यू मिल गई और सी स्क्वायर डी स्क्वायर की मिल गई, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इक्वेशन 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4cd इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या मिल गया 121 इंटू 61, जो कि हो गया 7320। ओके, सो ये थे आपको क्वेश्चन 12 to 15। आई होप आपको हमारे वीडियोस से समझ में आ रहा हो क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा ताकि वो भी हमारे वीडियोस से सीख सकें। थैंक यू।